वैसो ही नाम पड़ जागो है। जब दुकानदारी करेगो तो नाम पड़ जागो लाला है, और जब नेतागिरी करेगो तो नाम पड़ जागो नेताजी है। जो जो ये काम करेगो वैसे ही जाके नाम हो जाएंगे। बोले बाबा जा इतने नामन मत धरो, एक नाम मलूक सो में लाला को धर दे। बोले तुम मोहबोले को जो धन्नो हो सो धन लियो, मेरे तो ये शास्त्र के नाम जे ही रहेंगे। तब फिर नाम धरवा लाई अनेकों, बाकी बाद अपनो नाम अलग ही धरियो कि मेरो तो कनुआ है, मेरो तो। ये माताएं तब से अब तक अपने छोराओं के नाम बिगाड़ती ही चली आ रही हैं। कितनो बढ़िया नाम धर दो धर्मवीर सिंह है, लेकिन मैया तो जो कही ओ धर्रो है, काऊ को बढ़िया नाम धरे जा करमवीर सिंह है, मेरा तो कर्मा है, कर्मा ए कर्मा है, नाम धर देंगे। जो भी है नाम होगा राजकुमार राजू है। तो जैसे मैया ने उस समय नाम अपने बच्चा का जो है अपने हिसाब से रखा, ऐसे ही आज भी माता हैं अपने बच्चे का नाम अलग से रखती ही हैं। जितने गोकुल में भगवान के साथ में पैदा भये हैं, वृक्ष लता पता बंदर गैया बछड़ा, वे सब भगवान के काउन काउ जन्म के सेवक हैं और भगवान को याद करते रहते हैं कि कबू हमारी माँ देख लें, हमारी माँ देख लें, हमारी माँ देख लें, हैं इंतजार करते हैं। तो एक दिन का भयो मैया के द्वार के अगार एक बिजार बैठे हो, बिजार इतने लंबे लंबे बाकी सींग, और जुगाली कर रहो वार है ना, मोह चला रहो, रौत कर रहो, और जी इंतजार कर रहा हो कि लाला मोए देख ले, लाला मोए देख ले, लाला मोए देख ले, मेरी तरफ आ जाए। अब जन्म जन्मान के भक्त हैं, इतनी आशा तो करते ही हैं कि मुझे छू ले, मुझे देख ले, मेरे को मेरे ऊपर बैठ जाए। लाला ने कही कि ये भक्त बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है, बेचारे का नंबर नहीं आ पाया, आज खाली बैठे हैं, दाऊ भैया चलो झूला झूलेंगे। दाऊ भैया बोले सावन न सनून हो, ये झूला को यहाँ कहते मतलब आएगा। बोले देख वो बिजार बैठे हुए ना, बाकी सींग झूला झूले हुए लायक है, एक सींग थे तू लटक जाइयो और एक थे मैं लटक जाऊंगा। अब दोनों गए। अब लाला जो है थोड़े थोड़े चले वो सीख गए हैं। पहले घुटमन चलते हैं, नेक ठाड़े होकर थोड़ी दूर तक चलते हैं, फिर गिर पड़ते हैं, इतना भगवान हो गए हैं। दाऊ भैया तो खूब पैदल पैदल भागन लगे। अब मैया बड़ी परेशान है, काहे थे कि पहले तो जिस सोचती थी कि नहीं चले भी लग जाए, चले भी लग जाए, अब चले वो सीख गए तो न्यू सोचती है कि नहीं चैन से बैठ जाए हैं। पहले चलता नहीं था, अब चैन से बैठता नहीं है। ये केवल जसोदा की समस्या नहीं है, ये भारत की हर माता की समस्या है। चले नहीं तो परेशान होते, चलना रहो, और चलन लगे तो फिर परेशान हो जाते, नेक उचैनते ना बैठ रहो हैं। अब मैया नेक बैठा रहे काम में लगी, सोई दो जने प्लान बना के बाजार के पास चले गए। दाऊ भैया तो इशारा करो कि पल्ले सिंह पे पहुंच जाओ हैं। सो दोनों जने सिंह पे, और जैसे ही सिंह पे भगवान आए तो बिजार जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आपने मुझे स्पर्श कर दिया। एक चौपाई है गोस्वामी जी की, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी।
राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण सुमृत सब साखी। सुमृत सब साखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। दोनों सींगों से दोनों झूल रहे थे। यशोदा मैया के अचानक ध्यान आई कि मैं जहां बैठा के आयु में बैठे हैं या नहीं। बा ठोर पे जैसे निगाह डाली तो खाली, एकदम दौड़ के बाद ठोर पे आई तो बाहर देखा, बाहर देखे तो दोनों हैं झूला झूल रहे। अब मैया घबरा गई कि यदि बाजार उठाड़ो हैगो और जाने सींग मार दो तो सब मामलों गड़बड़ है जागो। एकदम पीछे से मैया ने आवाज लगाई, ओ लाला, अरे लाला, अरे ये बाजार सींग मार देगो। अब जैसे ही आवाज लगाई सो बाजार ने समझी कि मैया हवा लठुला रही है और मैं पीठ पे पड़ेगो, सो ही बाजार उठाड़ो हैगो। सो दो लटकनता लटक गए, दोनों लटके हैं। बाजार ने देखा कि मैया मारेगी, बातें पहले जिन्हें कहो उनको उतार दो अच्छी ठोर पे, और नहीं तो ये गिरे तो फिर और ज्यादा मारू पड़ेगी, क्योंकि बाको इल्जाम तो मेरी सिर पे आवेगो ना है। सो बाजार तो जन्म जन्म को भगवान को भक्त रहे। सो धीमे धीमे से गए घूरे पे, और घूरा होता है पोला। सुबह में बाजार के पांव धस गए और सोई लाला दोनों टिक गए। सींग दोनों निकाल के बाजार आगे बढ़ गो। और मैया जो है आई और लाला उठा के बोली कि आज बच्चों ने ऐसे पहने सींग न पहते हैं, कोई बच्चा है? श्रृंग्यग्नि दष्ट से जल द्विज कंटके क्रीड़ा परावति चलो स्वसुतौ निषेधुम गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकात आपतुरलं मनसो नवस्था शेकात आपतुरलं मनसो नवस्था। एक दिन का भयो, एक जो गोपी थी बाने अपने गैया के जो बछड़ा हतकाए बिने एक बूंद दूध नहीं देती। सवे निचोर निचोर के सुबह के बछड़ा मरवे लायक है गए। भगवान ते गुहार लगाई बछड़ों ने कि हम तो तुम्हारे दर्शन की खातिर तुम्हारे संग तुम्हारे नगर में गांव में हैं पैदा भये, लेकिन भूखे मरवे के हैं। यदि तुम्हारे रहते भयउ, यदि हम भूखे मरे तो हमारा जीव बेकार है। उन बछड़ों की पुकार भगवान के कान तक गई। सो चुपचाप गए, सब बछड़ों को रस्सी खोल के और चले आए चुपचाप। अब आई दूध काढ़ने वाली गोपी, देखे तो पूरी गौशाला में बाड़े में बछड़ा उछट्टी मार रहे हैं ऊंची पूंछ करके हैं। और जब बछड़ा उछट्टी मारे तो समझ लो उन्हें दूध आज पिलऊ मिले हो छूट पट्टी को है। वहां रोका टोकी
तो वो गोपी देख रही कि आज बछड़ा सब उल रहे हैं? तो देखी तो माँ बिल्कुल दूध को सुपड़ा, लेकिन पतो का सुना को छोड़ गो का है गो। गोपी ने समझी एक धोखे धड़ाके तो खुलतो तो एक आध खुलतो, और ये तो सबके सब खुल गए हैं। जाको तो मतलब काउन काउ की चाल है। अब बाने का करो, दुबक करके छुप करके, और दूसरे दिन उसे पकड़ने की कोशिश करी जो बछड़ों को खोलता है। लेकिन गोपी ये भूल गई है कि जिसे तू पकड़ना चाहती है वो योगियों की पकड़ में भी नहीं आता है, ज्ञानियों की भी पकड़ में नहीं आता है, सन्यासियों की भी पकड़ में नहीं आता। तू गोबर डारी वाली गोपी बाय पकड़ेगी? हैं? धीमे से चुपचाप आए और योग माया से कहा, गोपी को थोड़ी देर सुला दे, झोंका नींद का दे दे, मैं इतनी देर में अपना काम कर दूंगा। हैं? सो गोपी जो है जगती 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 बहुत देर रह गई। सो नेक झोंका आयो, और झोंका जैसे खुलो सब जितने बछड़ा गए चुकुर 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 लगे हैं, और कोने पकड़े कोने बांधे का करे हैं। लेकिन ब्रज में ऐसा काम माने सोची कि और कोई कर नहीं सकता, एक ही है केवल जो ऐसा काम कर सकता है। ढीठ बड़ो तेरो ललना, ढीठ बड़ो तेरो ललना, जसोदा रानी ढीठ बड़ो तेरो ललना, जसोदा रानी ढीठ बड़ो ललना। ढीठ बड़ो तेरो ललना, ओ ढीठ बड़ो तेरो ललना, जसोदा रानी ढीठ बड़ो तेरो ललना। विवत्सान मुंचन क्वचिद समये, क्रोश संजात हासः। शिकायत लेकर के गोपी गई है कि अरे यशोदा 15 दिन आएगे दूध को मोहना देखो हैं। कहा बात है कि बहन तो यहाँ तो गैया बहुत है, बड़ी बढ़िया क्वालिटी की देसी गाय हैं, मारवाड़ी हैं, थार पारकर हैं, साईवाल हैं, बड़ी सुंदर सुंदर गाय तेरे यहाँ, दूध को मोह क्यों नहीं देगा? बोले अपने बाबूजी ने निकारे वे सो रहे होंगे भीतर हैं, को ओट पायो करके न बिने बाहर निकाल। सो लाला को निकाला। लाला जी क्या कह रही है? बोले मैया न्यू बता जा, न्यू पूछियो कि जाने अब वे जो बछड़ा हतकाए बिन की जो मैया हैं उनके दूध पे सबसे पहला अधिकार कौन कौन? मैया निर्णय करना, फैसला करना जज की तरह, पक्षपात मत लेना। मैया बोली बेटा पहला अधिकार तो बछड़ा को ही है, क्योंकि वो बाकी माँ है और वो बाको बेटा है। अच्छा जो बता, चलो आधो दूध काट लो कोई बात नहीं, तिहाई दूध काट ले कोई बात नहीं, लेकिन बूंद बूंदे निचोल ले, बूंद बूंदे निचोल ले, वो बछड़ा भूखो मरे भी को छोड़ दे, न्याय है? बोले बिल्कुल न्याय नहीं है। तो जब जाने सुखाए सुखाए के बछड़ा मरवे लायक कर दे, जब बन्नी मोते पुकार करी तो मैंने बिने 15 दिन आने पांत दे दी, दावत दे दी है। अब जाके बछड़ा जी जैसे खोलेगी तैसे खोलेंगे, अब भी ठीक है ठाक चलवे लायक है गए हैं। ढीठ बड़ो तेरो ललना, ढीठ बड़ो तेरो ललना, ढीठ बड़ो तेरो ललना, जसोदा रानी जसोदा। अभी बैठ जाओ, सिखा के ला करो। ढीठ बड़ो तेरो ललना, जसोदा मैया ढीठ बड़ो तेरो ललना। एक सखी यशोदा मैया से शिकायत कर रही, मैया
एक बात बताऊं, मेरे घर में मैं कितनों माखन निकालूं और कितनों छुपा के धर लूं, महीना है गए, मैं एक लौना माखन को बचा नहीं पा रही। कौन पैदे? बोले जय पैदे। अच्छा, पूरे माखन खा जाता है? बोले हाँ। तो बहन एक काम कर, जितनों जी माखन खा जाओ, ने सो पेट है, और तू कह रही कि मेरे पूरे घर के माखन को खा जाता है। बोले पेट भले ही ने सो जागो, पर जाके संग में जो टोल है ना, है वो कोई एक आध दो नहीं है, बहुत टोल हो जाके संग। तो बहन एक काम कर ले, वो हमारे तुम्हारे ही बालक हैं, जितनो जिखावे जाके संग के बालक खामे, उतनो नाप के बातें दोनों माखन मुंह पेते ले जा। बोले नहीं मैया वो बात नहीं है, जे खा ले अपने संग के ने खवाए ले। बोले और का दावत दावत दे तो पूरे गांव में। बोले नहीं, जो माखन बच जाता है तो फिर ये आवाज लगाता है, आओ आओ आओ, और चारों तरफ से लंगूर कूद पड़ते हैं, फिर उनको पूरा माखन खवा देता है। अब अन्यो बता, ये बंदन ने खवाए को माखन हो हमारो है? कैसे कैसे हम जो घास खोद करके लाती हैं, गैया को खिलाती हैं, फिर माखन बनाती हैं, और ये खुद खावे, ग्वालन ने खवावे, और बचे कुछ बंदरों को खिला देता है। ये कितनी बुरी बात है। यशोदा मैया ने कही बहन एक काम करो करो, जैसो मेरो बालक हो वैसे ही तेरो बालक हो, जाके दो कनपट्टी पे धर दो करे हैं, अपने आप मान जागो। बोले नहीं मैया, जाको मोह ऐसो है कि जे हमने पकड़ लो तो ऐसो मोह बनावतो कि जा बेचारे पर तरस आ जाता है, मारने का मन करता नहीं है। तो बोले फिर यहाँ का शिकायत करे भी आई हो, जब तेरो मारे हुए को मन ना कर तो मैं तो जाकी माँ हूं, हैं, मैं कैसे मारूंगी? हैं? तो फिर एक काम करो करो, माखन इतनो भीतरो धरो, इतनो भीतरो धरो कि जे खोज नहीं पावे। अब यशोदा जी भूल गई है कि भीतरे से भीतरी जगह पर भी वो विराजमान है, तो जाते माखने छुपाएंगे कहाँ? जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो भीतर से भी भीतर है, उससे माखन कहाँ छुपाएंगे? लेकिन यशोदा कह रही है ऐसो छुपा के धरो करो, ऐसो छुपा के कि जी ढूंढ ही नहीं पावे। फिर देखो तुम। बोले ऐसा भी करके देख लिया। बोले कैसा किया था तूने? बोले एक दिन तो मैंने ऐसो करो कि छींके पे माखन धर दो, और मैंने घंटरिया अपने कबरा में लटका दी, और वहां में एक पत्थरों सो धागो जो जाए दिखाई नहीं दे, वो कठपुतली नचाते हैं ना, कठपुतली एक धागा होता है बहुत पतला। बातें मैंने अपने कबरा में घंटरिया लटका ली, जिससे भोग लगाते समय बजाते नहीं है ठाकुर जी का वो घंटरिया। तो बोले फिर तो जब माखन निकाले होगो तो घंटरिया बजी होगी तो पकड़ लो होगो। बोले पकड़ तो लो, पर बोले का पूरी घटना तो सुन ले। बोले बता। तो मैया ने लाला दे कही, लाला जी सही कह रही है? बोले हाँ मैया सही कह रही है, बादना में पकड़ो गयो हैं। ऐसो मैया मैंने जाने चैलेंज करो कि मैं जहाँ आके दिखावे और मैं जाते माखन खा के दिखावे। तो मैया न्यू बता, मुझे कोई चैलेंज करे तो मैं वैसे ही रह जाऊंगा हैं? जाने मुझे चैलेंज करो। यशोदा ने बा गोपी की ओर देखी कि तन चैलेंज करो। बोले करो तो हैं? फिर बोले मैया जाने मुझे पकड़वी को बड़ो इंतजाम करो, और बादना जिंदगी में पहली बार वैसे मेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। पर बादना जिंदगी में पहली बार जड़ ने चेतन का आदेश का उल्लंघन किया। मैया जड़ ने। बोले का भयो बेटा? बोले जाने वो घंटरिया बांधी तो मैंने जाते ही वो रस्सी देख ली, और रस्सी के सारे मेरी निगाह गई तो घंटरिया लटकी। तो मैया मैंने वह घंटरिया ते कही। बोले घंटरिया तो जिंदे रहना कि नहीं रहना? घंटरिया बोली जिंदे रहना है। तो सुन, जब तक मैं माखन ये सब काम करके निकल न जाऊं तब तक खबरदार जो बजी तो घंटरिया ने मुझे आश्वासन दे के कही कि हमें तो आपकी आज्ञा का पालन करना है, हम तो आपकी सेविका हैं,
आप जो को हमें वो करना है। बोले ठीक है। तो मैंने मैया माखन खायो, माखन ले और सबसे नीचे वाया दो पहले, तो सबसे नीचे वारा हो। बीच वाले ने प्रश्न किया, कहे सबसे नीचे वाया जी माखन क्यों दे जा रहे हो भैया, हम बीच के बैसे ही लगे हैं। तो भगवान ने कहा सुनो भैया, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म नीति हो, चाहे परम धर्म नीति हो, चाहे कूटनीति हो, चाहे चाणक्य नीति हो, नियम ये कहता है कि सबसे पहले लाभ उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो सबसे नीचे, जो समाज का वजन ढो रहा है। लेकिन उल्टा हो जाता है, बंटना शुरू होता है ऊपर से, बंटना शुरू होता है ऊपर से, और ऊपर से बढ़ते बढ़ते, ऊपर से बढ़ते बढ़ते जब बंटना शुरू होता है तो उसमें दो नियम लागू होते हैं। एक तो जो सामान होता है वो बर्फ की तरह बंटता है, जैसे जैसे हवा लगती जाती है बर्फ की सिल्ली को, बर्फ की सिल्ली पानी होती हुई चली जाती है। जब चिलर से बर्फ की सिल्ली को लेके आता है तो घर तक आधी रह जाती है, फिर फोरा फारी में और आधी रह जाती है, फिर शाम तक रखनी है, रायते में डाले हुए के लिए है वो समय दावे के, तो बहुत जो है नेकाद घुर के रह के फिर छोटो सो डेला बच पाता है। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि यदि बांटना शुरू करना है, यदि व्यवस्था को स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहले बांटना नीचे से शुरू किया जाए, तो ऊपर वाले को आते आते कम नहीं रहेगा, अच्छा मिलेगा, लेकिन नीचे तक जाते जाते कम नहीं, शायद बिल्कुल भी रहे न रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, नीचे वाले ने खा लिया, घंटी नहीं बजी, बीच वाले ने खाया, घंटी नहीं बजी, और जैसे ही भगवान ने अपने मुंह में माखन को लौना डालो, सोई घंटी टन 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 टन। तो जो सो रही का एकदम बड़बड़ा के उठी, बोले झुका भयो सो आकर के भगवान को पकड़ लिया। अब भगवान बोले गोपी तोते बाद में बात करो, या घंटरिया देखन दे पहले है जी, मेरी सेवा में युगों युगों से रह रही है और आज जाने हैं मौके पे मुझे पकड़वा दिया, पहले जाते बात कर लंदे। तो भगवान ने कही घंटरिया तेने बहुत बुरा करो हैं? तो घंटरिया बोली प्रभु मैंने बुरा ना करो, मैंने आपकी आज्ञा को 1 इंच भी उल्लंघन ना करो। अच्छा तो फिर तू बजी क्यों? बोली आपकी आज्ञा को ही पालन करो। मैं तो बोले कहां करो? मैं तो यूं कही कि बिल्कुल घटना पूरी आ जाए तब। बोले नहीं, देखो बच्चों ने माखन खाया मैंने कुछ कहा, बीच वालों ने माखन खाया मैंने कुछ कहा, तो बोले मैंने माखन खाया। बोले आपके वेदों ने ही आज्ञा दी है और वेद आपकी वाणी है कि जब जब ठाकुर जी को भोग लगे तब तब तो मुझे बजना ही है। यदि तुम्हारो भोग लगे तब भी मैं न बजी तो फिर बाद में मेरो बजबे को फायदा ही का भयो। और फिर एक बात बताऊं भगवान, एक बार जिस व्यक्ति को जो अभ्यास हो जाता है फिर वो अभ्यास छूटता नहीं है। पहले मेरी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी ना, तो मैं जब भोजन करता था तो ऐसे हाथ लगा के दाढ़ी से और तब भोजन करता था हैं? अब वो अभ्यास ऐसा हुआ कि दाढ़ी कटे बहुत साल हो गई, अभी भी कभी कोई खीर बना के लावे कोई पत्थर और सामान चम्मच से खाऊं तो मेरा हाथ अपने आप दाढ़ी पकड़ने के लिए चला जाता है, दाढ़ी को दबाने के लिए हाथ चला जाता है। जब बहुत देर बाद जब याद आता है कि दाढ़ी तो है ही नहीं, जो हाथ चौंप गिरा के बिना बात है, तब ये दोनों हाथ जो काम करना बंद करते हैं। तो इसे कैसे मसल्स मेमोरी, एक होती है माइंड मेमोरी, एक होती है मसल्स मेमोरी है। तो जो अभ्यास में बात आ जाती है फिर मसल्स अपने आप उस काम को करना शुरू कर देती हैं। तो घंटरिया कहती है कि भगवान ये तो मेरा 2-4 साल का नहीं, 2-4 जन्म का नहीं, 2-4 युगों का नहीं, ये मेरा युगों युगों का अभ्यास है
कि जब तुम्हारा भोग लगता है, कौन की जेब में धरे हैं जे? हाँ, जी वाले बाबा हैं, दाढ़ी वाले, बहुत पुराने हैं जी। कहाँ के लोग धर रखे हैं जे? कहाँ के हो भैया? मेहरारे के? अच्छा, ठीक है। तो नहीं, तुमने तो जेब में बड़ी हिफाजत से धर रखे हैं। एक बालक हमसे कह रहे हो, बाकी बाकी जेब में पॉकेट में हमारा फोटो धरे हो। सो एक छोरा थे कह रहा बगलवाए थे, बान कही कि जी हमारे गुरु जी हैं जो नवलपुर में कथा कह रहेगा है, जी हमारे गुरु जी हैं। और बाकी पहले तो बटुआ में धरे फोटो हमारा है, बोले होंगे ते गुरु जी, ऐसे गुरु जी थे हमारे बटुआ में धरे रहते, देख ये धरे हैं। सोच तुमने कर रहा है। ढीठ बड़ो तेरो ललना, यशोदा रानी ढीठ बड़ो तेरो ललना, यशोदा रानी ढीठ बड़ो तेरो ललना, ललना 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 यशोदा रानी ढीठ बड़ो तेरो ललना। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय, जय श्री राम। अब जो है 20 मिनट का विश्राम है, अपनी अपनी जगह का ध्यान रखना। अब हमारे जो है जिन जिन का स्वागत करना है, हमारे परिचित जो है वो स्वागत करेंगे।